कैसे हैं योद्धा? आप सभी का स्वागत है स्टार योद्धा बाई मुकेश भैया यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, हम आपको थोड़ा सा तेज़ी में पढ़ाएंगे कि आपके एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हम लोग कंप्लीट इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदले और पुनः अपने रूप में नहीं आए तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि आप देख सकते हो आपके घर में दूध होता है और दूध से दही, जब दूध से दही होगा तो दही पुनः अपने अवस्था में नहीं आ सकता है, दूध की अवस्था में नहीं आ सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? इसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। चलिए, लेकिन कोई पदार्थ अपना अवस्था चेंज कर रहा है और पुनः अपनी ही अवस्था में आ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए पानी से बर्फ बना और बर्फ से वापस पानी बन गया तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे, इसको हम कौन सा परिवर्तन बोलेंगे जी? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं, चैप्टर नेम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आइए हम एक एक चीज को आराम आराम से पढ़ते हैं। पहले है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा आपका जो दैनिक जीवन है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इसमें हर क्षण हमको कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हुए दिखते रहता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो दूध से दही का बनना, दूध जो होता है, दूध से हम क्या बनाते हैं? दही का बनना, दूध का फटना, चावल से भात का बनना। बात समझते हो? चावल को जो आप एक पतीला में रख करके पका देते हैं उसको हम लोग देहात में क्या बोलते हैं जी? भात बोलते हैं। आपको पता होगा। तो चावल से भात का बनना या फिर जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारे शरीर में भोजन का पचना। जैसे अभी आप जब भी ये वीडियो देखिएगा या फिर आप जब भी नाश्ता वगैरह करते हैं तो वो जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके शरीर में पच जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे परिवर्तन है जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। जैसे देखिए दूध जो है, दूध से दही बना है तो दूध जो अपना है, दूध अपना गुण, जो इसका दूध का मूल गुण होगा, गुण और अपना पहचान दोनों ही क्या कर देगा जी? खो देगा। ऐसा जब भी परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। मूल पदार्थ में क्या जी? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है जी? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, हम इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि कब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए, अब यहां पे आपसे पूछ रहा है, अगला आपका जो टॉपिक है वो रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए, एक या एक से अधिक पदार्थ निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ है खुद से या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है और एक नए, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखो तो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा H2O, जल का निर्माण करेगा। ये एक क्या है जी? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बोला है जी? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या
अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाया है, जल बनाया है। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का गुण अलग अलग होता है और इनके परिणाम स्वरूप जो जल बना है इसका भी गुणधर्म क्या होता है जी, अलग होता है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे जी, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ये जो आपको परीक्षण आपको नीचे दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप पता लगा सकते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन देखने को आपको मिले, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिले, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रियाएं की और उनके रंग में चेंज आपको देखने को मिले, या फिर अवस्था ही उनका बदल जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, गैस निकलने लगे या फिर ताप में परिवर्तन आ जाए, तो ये सभी आपको जो परीक्षण दिखाई पड़ रही हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे जी, कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगला अपना टॉपिक है, अब रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक को अभिकर्मक भी बोलते हैं और जो अपना उत्पाद होता है इसको हम प्रतिफल भी बोलते हैं। देखिए आप ध्यान से, अभिकारक क्या है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा और इनके फल स्वरूप जो नए पदार्थ बनेगा उसको हम प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। जैसे यहां पे देखिए, आपको देख लीजिए प्रतिफल क्या है, ये आपको समझ में आया। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक, और इनके फल स्वरूप जो नए पदार्थ बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं जी, प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर देखिए आप, तो सोडियम Na को जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये मिला के क्या बनाएगा जी, NaCl बनाएगा। सॉरी, आप दूसरा देख लो, हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर आप ऑक्सीजन से कराते हो तो क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं अभिकारक। और इसके फल स्वरूप जो बना है नया पदार्थ इसको हम बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बुरा रासायनिक समीकरण क्या है? आइए चीजों को बहुत ही सरल से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी जो अपना रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको संक्षेप में जिससे दर्शाया जाता है और उनके सूत्र से निरूपित किया जाता है उसे ही हम क्या बोलेंगे जी, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे में आप अगर देखें तो यहां पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। कहने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन को और क्लोरीन को
मिला करके हम सूर्य की प्रकाश में रख देंगे तो जो प्राप्त पदार्थ होगा वो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नांकित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। देखिए इसको कैसे निरूपित किया गया है। हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो क्या होता है जी, H, और इनका सूत्र में हम क्या लगाएंगे जी, H2 प्लस Cl2। क्लोरीन को यहाँ पे क्या लिखा गया है, Cl2 से। हाइड्रोजन को किस चीज से लिखा गया है, H2 से। तो H2 और Cl2 को जब हम प्रकाश सनलाइट में रख रहे हैं, किस चीज में जी, सनलाइट में, हम किस चीज में रख रहे हैं, सनलाइट में, सनलाइट में रख रहे हैं इन दोनों के मिश्रण को, तो जो प्राप्त पदार्थ है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फिर यहां पे भी आप समझ सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है इसको हम क्या बोले हैं जी, अभिकारक बोले हैं। और इनके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है इसको उत्पाद या प्रतिफल कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम हमको लिखना होता, लेकिन मैग्नीशियम का संकेत क्या है, Mg प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया जाएगा तो हमको प्राप्त क्या होगा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो संकेत और सूत्र के द्वारा जो ये आपको दर्शाया जा रहा है इसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। जो ये अपना मैग्नीशियम है और ये जो अपना ऑक्सीजन है, इनके जो हम लोग संकेत से इनको लिखे हैं और इनका जो प्रतिफल मैग्नीशियम ऑक्साइड आया है, इनको भी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हम क्या लिखे हैं जी, संकेत में ही लिखे हैं। तो इनको ही हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का संकेत क्या है, Mg, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत क्या है, MgO। तो इसी चीज को अगर हम इनके संकेत के रूप में लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे डियर, बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को कमेंट जरूर करें, लाइक। अब यहां पे है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, आइए समझते हैं। बुरा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ कहने का मतलब यह है कि प्रतिफल की तरफ भी और अभिकारक के तरफ भी, दोनों तरफ क्या होना चाहिए जी, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। जितना जो तत्व होंगे या फिर जो पदार्थ होंगे, जितने परमाणुओं की संख्या अभिकारक में होगी उतने ही परमाणुओं की संख्या किस में होनी चाहिए जी, उत्पाद में होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहां पे देखिए आप, हाइड्रोजन अपना यहां पे 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है। यहां पे देखिए अगर यहां पे हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन इसी चीज को ऐसे लिखा होता, H2 प्लस Cl2 मिल के आपके बनाते HCl। तो यहां पे अगर आप देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन अपना 2 है, लेकिन इस साइड में अगर देखें हम प्रतिफल के तरफ, तो अपना हाइड्रोजन क्या है जी, 1 है, और क्लोरीन भी अपना क्या है, 1 है। तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं बोलेंगे। संतुलित करने के लिए रूल है, यहां पे आप क्या लगा दीजिए, 2 लगा दिए, तो हाइड्रोजन भी अपना 2 हो गया और क्लोरीन भी अपना क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
जैसे कि आपने उदाहरण देखा, बोल रहा है उपयुक्त समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन की परमाणु की संख्या समान है। आपने देखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके HCl का निर्माण किए थे और हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 थी, क्लोरीन की संख्या 2 थी अभिकारक की तरफ, और जो प्रतिफल अपना बना है उसमें भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और क्लोरीन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। यहां अगर आप देखिए तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी आपका अभिकारक के तरफ परमाणुओं की संख्या कुछ है और प्रतिफल के तरफ परमाणुओं की संख्या कुछ और है, तो इसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। जैसे आप देखिए एक उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाया है जी? H2O, जल का निर्माण किया है। यहां पे देखिए तो हाइड्रोजन की जो परमाणु की संख्या है वो 2 है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है। लेकिन अगर हम प्रतिफल की ओर देखें तो हाइड्रोजन अपना 2 है और ऑक्सीजन अपना कितना है? 1 है, जबकि ऑक्सीजन होना कितना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। इस प्रकार से ये जो आपको रासायनिक समीकरण दिखाई पड़ रहा है ये असंतुलित है। क्या है? असंतुलित। क्या आपको बातें हमारी समझ में आ रही हैं? तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। चलिए, बहुत ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, केवल पढ़ाई होगी। अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी है आपका जस्ट। आइए देखते हैं आगे है कि उपयुक्त समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या समान है, किंतु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए क्या था जी? असंतुलित रासायनिक समीकरण था। दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए? प्रत्येक तत्व के परमाणु जितने अभिकारक के तरफ होंगे उतने ही अपना क्या होना चाहिए? उत्पाद या प्रतिफल की ओर होने चाहिए। तब जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे? संतुलित बोलेंगे। अगर बराबर नहीं है तो उसको हम असंतुलित बोलेंगे। चलिए आगे है, अब अभिक्रिया के हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़। संयोजन मतलब जोड़। बोल रहा है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है, ये सभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये क्या है जी? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो ये क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। बोल रहा है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग यानी परस्पर जुड़कर, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 अलग अलग पदार्थ हैं, 2 अलग अलग अपना तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन बोलेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे जी? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इसका डिफिनीशन आप बोल सकते हो संयोजन अभिक्रिया का, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया।
ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। आगे है कि आपके पास है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया है जी, जल का निर्माण किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। बात होगी ऊष्माक्षेपी। देखिए पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी क्या है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है, यानी जिसमें अभिक्रिया कराने पे ऊष्मा का उत्पादन हो, ऊष्मा निकले, उसे हम क्या बोलेंगे जी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या निकलता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसके साथ साथ क्या निकलता है बाहर, ऊष्मा। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं निकल के वो सूखेगा ऊष्मा को, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। जो ऊष्मा को सोखेगा उसको ऊष्मा शोषी, और जो जिसमें से ऊष्मा निकलेगा उसको ऊष्माक्षेपी। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए ग्लूकोज C6H12 C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इसके साथ क्या निकलता है जी, ऊर्जा। क्या निकलता है, ऊर्जा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होगा, ऊष्मा निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे जी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो हम करते हैं रिस्पायरेशन, वो भी क्या है जी, ऊष्मा है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जो साग सब्जियां गल के सड़ गल के जाती हैं, जो कंपोस्ट बन जाती हैं, ये भी किसका उदाहरण है जी, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वियोजन या अपघटन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन मीन टूटना। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन। ध्यान से देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे जी, वियोजन। आप इसका डिफिनेशन इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में, सरल पदार्थ में टूटता है तो उसे हम क्या बोलेंगे जी, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में जब ऊष्मा दिया जाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, आप देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया जाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में वियोजित होता है या टूटता है तो उसे हम क्या बोलेंगे जी, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से आप ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है जी, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थ में टूटता है
या वियोजित होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे जी? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ओके, चलिए अब आ गया ऊष्माशोषी। क्या है ऊष्माशोषी? तो जिसमें जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो जी? अवशोषण हो, ऊष्मा निकले नहीं, ऊष्मा सोख ले, उसको हम क्या बोलेंगे जी? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। आप ध्यान से देखो, बोल रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में क्या होगा जी? ऊष्मा सोखेगा और क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में जब ऊष्मा हम देंगे तो ये किस में टूटेगा जी? ये ऊष्मा को सोखेगा और किस चीज में ये टूट जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो किस चीज में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।